25 सितंबर को देवीलाल परिवार की दोनों ही पार्टियां यानी इनेलो और जेजेपी उनकी जयंती पर बड़े शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। जहां जेजेपी सीकर में किसान विजय दिवस मना रही है तो वहीं इनेलो कैथल में सम्मान दिवस समारोह मना रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पूरा दम ठोक रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक ऐसे चक्र में फंस गई हैं जहां दोनों के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है और दोनों ही पार्टियां दूसरी पार्टियों की मोहताज हो गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोनों पार्टियों के वर्तमान हालात की। 2018 में इनेलो के सियासी विभाजन के बाद जेजेपी अस्तित्व में आई और 2019 के चुनाव में जेजेपी इनेलो को पछाड़कर सत्ता के हिस्सेदार बन गई। लेकिन 4 साल के बाद दोनों ही पार्टियां एक जैसे मुकाम पर खड़ी हैं। जहां इनेलो एक विधायक के साथ 2024 में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ जेजेपी भी 2024 में सफाई के खतरे से जूझ रही है। यानी चाहे अभय सिंह चौटाला हो और चाहे दुष्यंत चौटाला हो, आज दोनों ही चाचा भतीजा एक ही किश्ती पर सवार हो गए हैं। यानी दोनों ही पार्टियों को अपने वजूद को बचाने के लिए 2024 में एक सहारे की, एक गठबंधन की जरूरत पड़ गई है। जेजेपी जहां एनडीए का पार्ट है तो वहीं इनेलो इंडिया का पार्ट बनने के लिए बेकरार है। जेजेपी 2024 के चुनाव में बिल्कुल मझधार में फंस गई है और दुष्यंत चौटाला खुद भी उचाना के संग्राम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला 2024 का चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। मोदी द्वारा जेजेपी को एनडीए का पार्ट बनाए जाने के बाद दुष्यंत चौटाला के चेहरे पर राहत और रौनक दोनों लौटी हैं। दुष्यंत चौटाला को साफ तौर पर एहसास है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी की हालत भी इनेलो जैसी हो जाएगी और उनके लिए भी खाता खोलना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए दुष्यंत चौटाला बार बार यही मीडिया को जवाब देते हैं कि वो 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं और लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही गठबंधन के दौर पर बरकरार रहना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला बखूबी जानते हैं कि आज की तारीख में जेजेपी हाशिए पर है, उसके खिलाफ नेगेटिव माहौल है और अकेले बलबूते पर वो सत्ता हासिल करना तो दूर, उसके लिए अपने 10 विधायक बचाना भी नामुमकिन और बेहद कठिन है। यही वजह है दुष्यंत चौटाला जहां दिखावे के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले बलबूते पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वहीं अंदर खाते वो बिल्कुल सच्चाई जानते हैं कि वो ऐसे माहौल और ऐसे मुकाम पर नहीं है कि उनकी पार्टी किसी भी लोकसभा सीट पर या किसी भी विधानसभा सीट पर अकेले लड़कर चुनाव जीतने की गारंटेड हो। लोकसभा चुनाव में तो खास तौर पर जेजेपी के लिए सफाई का खतरा है। यानी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय अगर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो 10 की 10 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए दुष्यंत चौटाला गठबंधन की बात करते हैं। वो राजस्थान में भी इसीलिए गए हैं ताकि राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन करके वो बीजेपी को हरियाणा में गठबंधन बरकरार रखने के लिए मना सके। दुष्यंत चौटाला उस पोजीशन में आ गए हैं जहां वो बीजेपी पर शर्तें नहीं थोप सकते हैं, बल्कि रिक्वेस्ट के मोड में वो बीजेपी के साथ गठबंधन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के सुर बदले हुए हैं। वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी की उसके साथ गठबंधन की गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया पार्ट मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए भी एनडीए को बड़ा करना मजबूरी हो गई है, एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेना मजबूरी हो गई है और यही हालात जेजेपी को सूट कर रहे हैं, उसके लिए राहत का पैगाम लेकर आए हैं। दुष्यंत चौटाला इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ा तो वो उचाना में भी फंस जाएंगे, यानी हार जाएंगे। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला हर रात यही प्रार्थना करके सोते हैं कि वो एनडीए में बरकरार रहें, बीजेपी की मदद से उनके 2000 एमएलए बन जाएं और 2024 में वो क्लब 90 में शामिल हो जाएं। अब बात करते हैं अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला पिछले 5 साल से लगातार गर्दिश के शिकार हैं। उन्होंने इनेलो को बचाने के लिए अपने तर्कस के हर तीर का इस्तेमाल करने का काम किया। पिछले 6 महीने से अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा के दौरे पर निकले हुए थे। पूरे हरियाणा की खाक छानने के बाद अब वो 25 सितंबर में कैथल में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हमने रैली स्थल का कुछ जायजा लिया और कैथल की रैली इनेलो के पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है। वहां पर 12,000 कुर्सियों को भरना भी अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ अभय सिंह चौटाला ने वहां पर कुर्सियां लगाने का काम किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि वो इन कुर्सियों को भरने में सफल हो पाएंगे और अपने परिवार की दूसरी पार्टी जेजेपी को कांटे की टक्कर में पछाड़ने में सफल भी रहेंगे।
अभय सिंह चौटाला के लिए भी इस रैली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक अपने पुराने साथियों को, पुराने दोस्तों को, अपने पिता और दादा के सभी सहयोगियों को इस बात के लिए मनाने का काम किया है कि वो कांग्रेस से बात करें कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अभय सिंह चौटाला भी इस बात को जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे कठिन चुनाव है। 2019 के चुनाव में तो उनकी पार्टी के ढोल ढके हुए थे, इसलिए वो तमाम दूसरे प्रत्याशियों के हारने के बावजूद खुद एमएलए बन गए थे। उपचुनाव में भी किसान आंदोलन के बलबूते पर, सहानुभूति पर और सरदार बेल्ट के समर्थन के चलते अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2024 में उन्हें भी अपने सामने साफ खतरा नजर आ रहा है। उनके सामने कप्तान मीनू बेनीवाल लगातार उनके लिए कड़ी चुनौती बने हुए हैं और वो उलटफेर को लेकर अभी से सख्ते में आ गए हैं। इसलिए अपनी हार को बचाने के लिए भी अभय सिंह चौटाला इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला भी इस हकीकत को जानते हैं कि अगर वो अपनी पार्टी इनेलो को बचाना चाहते हैं, उसे दोबारा से मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके पास इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर की रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के बीच में खुद की पार्टी को इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाने की घोषणा करवाना चाहते हैं। इसलिए वो पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी दोस्तों के साथ, सहयोगी नेताओं के साथ लगातार कांग्रेस के ऊपर इस बात का प्रेशर बनवा रहे हैं कि इनेलो को इंडिया का पार्ट बना लिया जाए। अभय सिंह चौटाला इस हकीकत को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि गठबंधन के बगैर उनकी पार्टी की नैया पार नहीं होगी और वो खुद भी हार का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर की रैली को कामयाब करने के साथ साथ इंडिया महागठबंधन में खुद की पार्टी को यानी इनेलो को शामिल करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो हर सहयोगी को तलाश कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना साख का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। दोनों ही पार्टियां 25 सितंबर को बेशक एक दूसरे को पछाड़ने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन वास्तव में खोखला है। ये शक्ति प्रदर्शन वास्तव में चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टियों के बीच में शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए इन रैलियों के शक्ति प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा। जहां सीकर की रैली में जेजेपी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके वहां बीजेपी के साथ गठबंधन के तौर पर 2-4 सीटें हासिल करने की उम्मीद कर सकती है, वहीं वो एक सफल रैली के जरिए हरियाणा में भी संदेश दे सकती है कि इनेलो से वो आज भी आगे खड़ी है। इनेलो के लिए भी 25 सितंबर की रैली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर में जबरदस्त रैली करके दुष्यंत चौटाला को पछाड़ना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि 6 महीने की परिवर्तन यात्रा के बाद इनेलो वापसी कर गई है और अब वो जेजेपी पर भारी पड़ने लगी है। जेजेपी को पछाड़ने के लिए ही अभय सिंह चौटाला दमदार रैली करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि दोनों ही पार्टियों का 2024 में क्या बनेगा। 2024 को लेकर दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों ही सच्चाई को जानते हैं, दोनों ही चुनौतियों को जानते हैं और दोनों ही सियासी हालात को जानते हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही 2024 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन के बगैर न तो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी कहीं नजर आएगी और न ही अभय सिंह चौटाला का चश्मा किसी को नजर आएगा। यही वजह है कि दोनों ही नेता यानी अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ गठबंधन की पॉलिटिक्स के मोहताज हो गए हैं। जहां दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के अलावा अपने साथ मददगार कोई नजर नहीं आ रहा है, वहीं अभय सिंह चौटाला भी इंडिया का पार्ट बनकर अपने सियासी भविष्य को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए 25 सितंबर की रैली रसूख का सवाल है, लेकिन गठबंधन दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही नेताओं के लिए अस्तित्व का सवाल है। यही वजह है कि जहां अभय सिंह चौटाला कैथल रैली के जरिए तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर इनेलो को चौधरी देवलाल की सियासी विरासत का असली उत्तराधिकारी बताना चाहते हैं, घोषित करना चाहते हैं, इंडिया का पार्ट बनकर इनेलो में दोबारा से जान फूंकना चाहते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी सीकर में जबरदस्त रैली के जरिए वहां बीजेपी को अपने सहयोग की कीमत बताना चाहते हैं, अहमियत बताना चाहते हैं, वहीं हरियाणा के वोटरों और समर्थकों में अपनी पार्टी की मजबूती का संकेत देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही परिवार की पार्टियां आज की तारीख में फंसी हुई हैं, यानी ना तो 2024 में अकेले जेजेपी का कोई भविष्य है और न ही इनेलो अकेले बलबूते पर कुछ कर सकती है। यानी दोनों ही पार्टियों के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। दोनों ही पार्टियां चक्करों में फंस गई हैं और इस चक्कर से निकलने के लिए दोनों ही पार्टियों के
दोनों ही बड़े नेताओं को गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अब देखने की बात यह है कि 2024 में कौन सी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में सफल रहेगी और कौन सी पार्टी को गठबंधन के मामले में मायूसी हाथ लगेगी। इतना तय है, जिस पार्टी के साथ में गठबंधन होगा वो बचने में सफल हो जाएगी और जो पार्टी गठबंधन के बगैर चुनावी दंगल में उतरेगी उसका सफाया हो जाएगा। 2024 के चुनाव में जेजेपी और इनेलो के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के एनडीए पार्ट में और इनेलो के इंडिया पार्ट बनने के लिए चल रही कोशिशों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।